ओके, सो एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा, क्योंकि ये इंटी न्यूक्लियर एक्सिस में है। सिमिलरली पी एंड पी के बीच में जो बनेगा वो भी सिग्मा होगा, क्योंकि ये भी इंटी न्यूक्लियर एक्सिस में है। अब लेकिन अगर पी और पी इस तरह से हैं और ये हमारी एक्सिस है, तो इनके जो बीच में जब ओवरलैप होगा वो इस तरह से नहीं हो पाएगा। वो किस तरह से होगा? एक थोड़ा थोड़ा टच करेंगे यहाँ से, तो इसको पाई बॉन्ड कहा जाता है। और एनर्जी लेवल के हिसाब से सिग्मा बॉन्ड जो है उसकी एनर्जी पाई बॉन्ड से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सिग्मा में ये ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा इंटेंसिटी से ओवरलैप करते हैं, लेकिन पाई में थोड़ा थोड़ा, यहाँ ज़्यादा बना दिया मैंने, इससे भी थोड़ा थोड़ा करते हैं। इसीलिए एनर्जी लेवल ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द पाई बॉन्ड। अब अपेरेंटली टू ऑर्बिटल्स शेयर, गलत लिख दिया, सॉरी। सो इन एन एटम के बीच में जो ऑर्बिटल्स होते हैं कई बारी वो ओवरलैप करके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल इसलिए ताकि वो स्टेबिलिटी अटेन कर पाएँ। अब हाइब्रिडाइजेशन के कुछ रूल्स हैं, जिसमें से फर्स्ट ये है कि एनर्जी लेवल जो है दो ऑर्बिटल्स का, फॉर एग्जांपल ए और बी ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल है उसका गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि 1s और 4d आपस में हाइब्रिडाइज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एनर्जी डिफरेंस। सेकंड है कि अगर ये s है और ये p है, ये फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है, तो ज़रूरी नहीं है कि, और इसको भी हम फिल्ड कर देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फील्ड ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लें, फील्ड वाले भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं। सो अब हम हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बेरिलियम क्लोराइड का। सो बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है 1s2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 1s2 एंड 2s2, ठीक है। अब यह है ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि इसमें कोई एनर्जी नहीं है। नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही है। अब हम इसको एक्साइट करेंगे। एक्साइटमेंट में क्या होता है कि जो वैलेंस, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, यस फॉर एग्जांपल इसमें 2s है, सो वो फिलहाल फिल्ड है, ये ग्राउंड स्टेट है। और इसका जो p ऑर्बिटल है बेरिलियम का वो एम्प्टी है। एक्साइट करने पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से p में शिफ्ट हो जाएगा, एनर्जी हम इसको देंगे और ये s से p ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब s और p आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे, ये नेचुरल फिनोमिनन है, s और p आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे। अब एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, तो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे sp वो दो होंगे। सो एक फॉर्मूला, एक ट्रिक है कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनको हम हाइब्रिडाइज करा रहे हैं। तो जो sp हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, नेगेटिव एंड नेगेटिव, और यहाँ से एक पॉजिटिव नोड होता है और यहाँ से एक पॉजिटिव नोड होता है। मैंने पहले बताया था कि ये चार्जेस नहीं है, ये डायरेक्शनल ओरिएंटेशन है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो ये आ गया हमारे पास बेरिलियम का हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर। अब हमने बेरिलियम क्लोराइड दिखाना है। सो क्लोरीन की अगर हम बात करें, ये क्लोरीन, सो क्लोरीन का जो एंड में निकल के आता है वैलेंस ऑर्बिटल, तो वो 3p1 होता है, यू कैन ट्राई। तो p हमारा वैलेंस शेल है, तो इसका मतलब जिसका ऑर्बिटल होगा वो p है, तो p ऑर्बिटल की ये शेप है। सो
यहाँ पे जॉइन होगा एक क्लोरीन का p ऑर्बिटल। हम बॉन्डिंग करवा रहे हैं बेरिलियम क्लोराइड की, और यहाँ पे भी एक जॉइन होगा p ऑर्बिटल, सॉरी, ठीक है। और हमने पहले बोला था कि हम इन फेज कर रहे हैं, सो पॉजिटिव पॉजिटिव साथ होंगे, दिस इज नेगेटिव एंड नेगेटिव। अब sp क्या कहता है? sp कहता है कि हाइब्रिडाइज होने के बाद जो दो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच का एंगल होता है 180 डिग्री, ओके। तो जब बॉन्ड बनेगा, अब डायरेक्शनल ओरिएंटेशन की वजह से वो ऐसे ही बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ऐसे ही आएगा। इसी वजह से बेरिलियम क्लोराइड का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। सो जो sp बॉन्ड होते हैं उनका लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, और उनका जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो इस शेप में। अब हमारे पास है हाइब्रिडाइज बेरिलियम टेट्राक्लोराइड, तो इसमें हम यूज़ करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन इज़ 5, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन की है 1s2 2s2 2p1, सो वैलेंस ये है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब एक्साइट करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो अब हमारे पास 2 p हैं और एक s है, तो जो हमारे sp2 ऑर्बिटल बनेंगे वो 3 इन नंबर बनेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो फ्लावर, और उसके बाद जो इसके बीच में ये स्पेसेस है, यहाँ पे पॉजिटिव जो लोब्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन का हमने देख लिया कि उसका जो ऑर्बिटल होता है वैलेंस वो p है, तो इसमें भी यहाँ p ही बॉन्डिंग में p ही बनेंगे। और एक चीज़ मैंने पिछले वाले में मिस कर दी थी, वो कि बॉन्ड कौन सा होगा। सो ये p हमारे 3 लगे हैं, क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन। अब s p और p ऑर्बिटल के बीच में हमने देखा था बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा। यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा। अब सिग्मा बॉन्ड का मतलब है सिंगल बॉन्ड, एक ट्रिक है। तो अगर ये पता है तो हम इसका जो है लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। शेप ये रहेगी, सो ऐसे ऐसे और ऐसे, क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन। अब इनके बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। तो वेसेपर थ्योरी ने हमें ये सिंपल ये डायरेक्ट दे दिया, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हाइब्रिडाइजेशन की वजह से प्रूव किया कि इस वजह से ये स्ट्रक्चर जो है ऐसा बनता है। तो हमने पहले पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फिल्ड ही यूज़ हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन करो, तो कार्बन का वैलेंस ये है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, वैलेंस ये दोनों है, तो इसमें एक्साइट करने की ज़रूरत नहीं है, ग्राउंड स्टेट पे ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। एक S और 3 P, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जो इसका स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं, एक मिनट, उसको कहते हैं टेट्राहेड्रॉन, हेड्रॉन जो भी है। तो ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका है एक ट्रायंगल, लाइन थोड़े से नीचे, जॉइन द पॉइंट्स, इरेज दिस, और इसको डॉटेड बना दो, ठीक है। तो ये आपका टेट्राहेड्रॉन है। अब हमें पता है कि 4 पॉइंट्स पे वो होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब sp3 की थ्योरी ये कहती है कि इसमें वैसी वाली वो जो हमने पहले शेप्स बनाई थी ऐसे ऐसे करके, वैसी वाली नहीं बनती। सो इसमें बेसिकली हमें नेगेटिव लोब्स नहीं दिखते, सिंपली हम यहाँ से भी जैसे पॉजिटिव ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से पॉजिटिव ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से पॉजिटिव, ये हमारा हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 है, तो इसका जो वैलेंस है वो s है, तो इसके ऑर्बिटल s बनेगा। अगर हम CH4 की बॉन्डिंग करें
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंस जो है वो s ऑर्बिटल है, तो उसको हम स्फेरिकली ड्रॉ करेंगे। एक s यहाँ आएगा, एक s यहाँ आएगा, एक s यहाँ आएगा। सो दिस हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइज्ड sp3 है, तो sp3 और s के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बनता है। यहाँ पे भी सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा, राइट। और जो इनके बीच में एंगल होता है, बॉन्ड एंगल, वो होता है 109.5 डिग्रीज। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक एमोनिया का और एक वाटर का। क्या है, ये दोनों sp3 ही फॉर्म करते हैं, लेकिन इनके बीच का एंगल 109.5 नहीं होके 107 है, किसका, NH3 का। क्यों? ये बॉन्ड, ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। हमने देखा था वसैपर में कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन होती है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होती है, तो इसलिए इक्वली रिपेल ना करके ये दोनों जो हैं इससे ज़्यादा रिपेल होते हैं, तो इसी वजह से जो इनका एंगल होता है वो 107 पे रिड्यूस हो जाता है। वाटर में दो लोन पेयर हैं, तो इनके बीच की आपस की रिपल्शन बहुत ज़्यादा है,